हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। वैसे मैंने क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है और आपको 3 लेक्चर प्राप्त हो चुके हैं। अब आज ये चौथा लेक्चर होगा। आप उसको जाइए, क्लास को देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9838772230। आप इस पर यदि आपके पास कोई समस्या होती है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रही बात आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, ये थोड़ा कमेंट करते रहे जिससे मुझे उसकी फीडबैक मिलती रहे। आप लोग कमेंट नहीं करते, क्लास तो देखते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा हमारा कार्य कैसा है उसको थोड़ा आप लोग बताते रहें जिससे मुझे जानकारी होती रहे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.2 किया था एनसीईआरटी से और अब हम इसके आगे 3.2 का पहला सवाल हमने लगाया था। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाएगी, मतलब आरबीओ खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको कंपटीशन लेवल का सवाल लाऊंगा और उसके बाद जब बुक खत्म होगी, जब पूरी बुक खत्म हो जाएगी तो मैं फिर दूसरी बुक से स्टार्ट करूंगा। अब आप कहेंगे आर डी शर्मा से पढ़ना, आर डी शर्मा पढ़ाऊंगा, केसी सिन्हा से पढ़ना, केसी सिन्हा पढ़ाऊंगा, इधर बालाजी कहेंगे तो बालाजी से पढ़ाऊंगा और कोई भी बुक अगर आप सजेस्ट करते हैं तो उससे मैं पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पढ़ाऊंगा आप लोगों को और बोर्ड परीक्षा आते आते आपको पूरे सिलेबस की क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल स्कॉलर विद शिवाकांत पर उपलब्ध होगी और मैं प्रयास भी करूंगा कि आपको हर विषयों की क्लासेस उपलब्ध हो जाए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि शुरुआत में जब होता है एक्सरसाइज जब शुरू होती है तो आसान सवाल होते हैं, उसके बाद थोड़ा सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। तो इस वजह से क्लास पूरा देखें, अंत तक देखें और लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग परोपकार के कार्य में आगे आइए, जैसे मैं आपके लिए परोपकार कर रहा हूँ, आपको शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस मेरी मुहिम को आप दूसरों तक पहुँचाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, तभी मैं समझूंगा कि आप हमारे सच्चे हितैषी हैं। जिस प्रकार से मैं आपके बारे में सोचता हूँ उसी प्रकार से आप भी मेरे बारे में सोचते हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सवाल करते हैं। तो बेटा दूसरा का पहला सवाल है, एक आपका आव्यूह दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं a, b, -b, a और दूसरा मैट्रिक्स आपका है जिसके एलिमेंट्स हैं a, b, b, a और बीच में प्लस का साइन है। तो इसका मतलब हमें इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो बेटा अब हमने कहा था जोड़ने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर सेम है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 और इसका भी ऑर्डर 2x2 है। तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में ऐड होंगे, संगत अवयव माने सेम रो और सेम कॉलम की एलिमेंट्स दूसरे आव्यूह के सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगी। तो ए में ए ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2a, बी में बी ऐड होगा हो जाएगा 2b, -b में प्लस b होगा तो इनकी -b और प्लस b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये में a ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ 2 पूरे में कॉमन भी लेकर के लिख सकते हैं और चाहे तो यही ऐसा लिख सकते हैं। भाई 0 में तो हर पद कॉमन हो सकता है, 0 में चाहे तो कॉमन लेना हो कॉमन हो जाएगा और 2 हर जगह तो वही है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसमें 2 कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं। अब बेटा दूसरा का दूसरा सवाल है, आप तो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो a² + b², ये पहली पद और पहले स्तंभ का अवयव है। तो यहाँ पर दूसरे आव्यूह से पहली पद और पहले स्तंभ यानी 2ab से जुड़ेगा। तो a² + b² और प्लस हो जाएगा क्या 2ab। फिर b² + c² में 2bc जुड़ेगा तो b² + c² + 2bc। ऐसे a² + c² में क्या जुड़ेगा a² + c² - 2ac। फिर a² + b² - 2ab। इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे a + b का क्या होल स्क्वायर और ये हो जाएगा
बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, ऐसे भी हो जाएगा। फिर ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बेटा दूसरा का तीसरा सवाल है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 और ये दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स लिखे 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब हमें इसको ऐड करना है तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो -1 में 12 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11 7 4 11 -6 + 6 0 हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 5 0 5 हो जाएगा और 16 5 21 हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। तो बेटा दूसरा का चौथा सवाल है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। एक मैट्रिक्स आपका ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है। इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो cos स्क्वायर x जुड़ेगा किसके साथ, sin स्क्वायर x के साथ जुड़ेगा। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x किसके साथ जुड़ेगा, cos स्क्वायर x के साथ। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर sin स्क्वायर जुड़ेगा किसके साथ, cos स्क्वायर x के साथ और cos स्क्वायर x किसके साथ जुड़ेगा, sin स्क्वायर x के साथ। अब आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x का मान कितना होगा, 1, ये भी 1, ये 1 और ये 1। तो इस प्रकार से यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। तो तीसरा सवाल कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी अब आपको आव्यूहों का गुणा करना है। तो हमने आपको आव्यूहों का गुणा करना सिखाया था, आइए उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बेटा गुणा के लिए पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक आपका मैट्रिक्स ए हो और दूसरा मैट्रिक्स बी हो। तो एक के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ये कंडीशन जब फॉलो करेगा तभी ए बी संभव होगा। अगर बी ए तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ ए, तब बी ए संभव हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका कोड लिख दो। तो 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि हम लोग इसमें करेंगे, पंक्ति को पकड़ेंगे और स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। तो बेटा ए को ए से गुणा कराएंगे, ए स्क्वायर। फिर बी को बी से गुणा कराएंगे प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको पंक्ति को ले जाएंगे दूसरे स्तंभ में, ए को माइनस बी से गुणा करेंगे माइनस ए बी और प्लस बी को ए से गुणा करेंगे तो प्लस ए बी या बी ए कुछ भी लिख लो। फिर माइनस दूसरी पंक्ति पकड़िए और दूसरे पंक्ति को ले जाइए पहले स्तंभ में। तो माइनस बी को ए से गुणा करेंगे माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस ए बी। ए को बी से गुणा करेंगे और फिर माइनस बी को माइनस बी से तो प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लें और चाहे यही आंसर लिख दें। हाँ बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का। तो इसका आर्डर लिखे, कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, इसका आर्डर 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। यानी कि इस आव्यूह का क्या स्तंभ की संख्या इस आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ए बी मतलब इन दोनों का गुणा संभव है और जो गुणनफल आएगा वो 3 क्रॉस 3 आर्डर का आव्यूह प्राप्त होगा। तो बेटा क्या करना है, पहले आपको पंक्ति को पकड़ना है और स्तंभ के साथ गुणा करना है। इसको उठा करके ऐसे कर देना है। तो एक को गुणा करेंगे किसके साथ, 2 करना 2। उसके बाद इधर तो और कोई है नहीं नीचे, ना इधर कोई है, तो मतलब काम खत्म हो गया। फिर इसको उठा के दूसरे स्तंभ में ले जाएंगे तो लिखेंगे दूसरे स्तंभ में तो 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएंगे। तो अब पहले पंक्ति को उठाएंगे तीसरे स्तंभ में तो लिखेंगे क्या, पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को पकड़िए, अब दूसरी पंक्ति को जब पकड़ेंगे तो दूसरे पंक्ति में ही तो लिखेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब दूसरे स्तंभ में ले जाइए 6, फिर तीसरे स्तंभ में ले जाइए 2 चौक 8, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। इस तरह से
देखिए यहाँ जो पंक्ति पकड़ेंगे, माने जैसे पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ में लिखा जाएगा। पहली पंक्ति को पकड़ रहे हैं, दूसरे स्तंभ की वजह से गुणा कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति तो दूसरे स्तंभ से लिखा जाएगा। पहली पंक्ति को पकड़ रहे हैं और तीसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति तो तीसरे स्तंभ में लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ वही आव्यूह के जो नया आव्यूह गुणनफल आव्यूह बनेगा, उसके अवयव का जो स्थान होगा ये इस पंक्ति और इस स्तंभ से निर्धारित होगा। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान देंगे। अब हमने 2 सवाल लगवाया है, चौथा सवाल हम तीसरा का चौथा लगवाएंगे, और तो तीसरा का तीसरा, पांचवा और छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, उसे आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा और वही फोटो कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा का तीसरा, पांचवा और छठा ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब हम लगाएंगे तीसरा का कौन सा, चौथा सवाल। ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स आपका लिखा है जिसके एलिमेंट्स ये हैं और जिसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3 है। अब हमको इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जो गुणनफल आव्यूह बनेगा, गुणनफल मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 3 ही ऑर्डर में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पंक्ति को पकड़ना है और स्तंभ में गुणा कर देना है। पंक्ति को पकड़ना है और स्तंभ में गुणा कर। अब क्योंकि पहली पंक्ति पकड़ रहे हैं और पहला स्तंभ, तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में ही लिखे जाएंगे। अब बेटा 2 एक नम 2, फिर 3 को 0 से 0 और 4 से 12, ये जोड़ दिया जाएगा, तभी तो सारे अवयव मिला करके पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आए। क्योंकि पंक्ति पहला था, स्तंभ पहला था, तो जो लिखा जाएगा वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखा जाएगा, इसलिए सारे एलिमेंट्स को हमें ऐड कर लेना होगा। फिर इस पहली पंक्ति को पकड़िए और दूसरे स्तंभ में ले जाइए, तो 2 को -3 से गुणा करेंगे -6, 3 को 2 से गुणा करेंगे +6 और 4 को 0 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। फिर पहले पंक्ति को पकड़िए और दूसरे स्तंभ में ले जाइए, तो 2 को 5 से गुणा 10, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। इसी प्रकार से अब हम पकड़ेंगे इसको, दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे, तो दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे पहले स्तंभ में, तो 3 को 1 से 3, 4 को 0 से 0, 5 को 3 से 15, फिर 3 को -3 से -9, 4 को 2 से +8 और 5 को 0 से 0, फिर 3 को 5 से +15, 4 को 4 से +16 और 5 को 5 से +25। उसी प्रकार से अब हम चलेंगे किसमें, तीसरी पंक्ति में चलेंगे, तो हम 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 4 को -3 से गुणा करेंगे -12 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे +10 हो जाएगा और 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा और 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, तो 12 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -6 और +6 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 10 42 42, ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 16 25 41 और 41 15 56, फिर 18 4 22 और ये हो जाएगा -2 और 30 20 50 20 70, ये आपका रहा आंसर। बेटा चौथा सवाल है, चौथा सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर है। यदि a बराबर है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और b बराबर है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और c बराबर है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, तो हमको निकालना है a + b तथा b - c परिकलित कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए a + b - c = a + b - c। चलिए भाई, तो पहले हम a + b और b - c का मान ज्ञात कर लेते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा, पढ़िए सवाल को। तो ध्यान देंगे बेटा, a की वैल्यू लिखी हुई, b की वैल्यू लिखी हुई, c की वैल्यू लिखी है। पहले हमको निकाला a + b और b - c और उसके बाद सत्यापित करना है a + b
माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। चलिए भाई, तो पहले हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालें। तो ए प्लस बी मैंने ए और बी को जोड़ देना है। तो बेटा ए हमने लिख दिया और फिर बी लिख दिया। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आप लोगों ने सीखा ही जोड़ना। एक में 3 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 2 में -1 जुड़ेगा तो +2 और -1 तो बचेगा क्या +1 और -3 और +2 तो बचेगा -1। 5 और 4 ये हो जाएगा 9, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है b माइनस सी। तो बेटा हमने बताया था कि घटाना हो मुझे c को घटाना है तो हम क्या करेंगे c में हम -1 से गुणा करके c को हम जोड़ देंगे। चलिए भाई, तो हमने c में क्या किया माइनस से गुणा कर दिया, सब में माइनस हो गया ना। अगर देखा जाए तो माइनस सब में कॉमन हो गया, ये माइनस प्लस माइनस ही तो हो जाएगा। तो इसलिए हमने माइनस से सब में गुणा किया और हमको जोड़ना ही है। तो 3 में अब भाई जब माइनस से गुणा करेंगे तो 4 1 2 था ना, माइनस से गुणा करेंगे तो -4 -1 -2 हो जाएगा। 0 3 2 था, माइनस से गुणा करेंगे तो 0 -3 -2 हो जाएगा। 1 -2 3 था, माइनस से गुणा करेंगे तो -1 +2 और -3 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे 3 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1 में -1 जोड़ेंगे -2, 2 में -2 जोड़ेंगे 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 में -3 जोड़ेंगे -1, 5 में -2 जोड़ेंगे +3, 2 में -1 जोड़ेंगे 1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 3 में -3 जोड़ेंगे 0। तो इस प्रकार से a प्लस बी और b माइनस सी का मान आपको पता हो गया। अब जो बेटा वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है a प्लस b माइनस सी बराबर a प्लस b माइनस सी। चलिए भाई, तो अब a की वैल्यू पता है, ये लिख देते हैं। हमने a की वैल्यू रख दिया और b माइनस सी, तो b माइनस सी की वैल्यू चूंकि हम निकाल चुके हैं तो b माइनस सी की वैल्यू हमने रख दिया। इधर हमने क्या किया a प्लस b की वैल्यू, देखो a प्लस b की वैल्यू निकाल चुके हैं, a प्लस b की वैल्यू रख दिया गया। फिर माइनस सी कर रहा है, मैंने c को घटाना है तो हमने कहा था कि घटाने वाले में क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो माइनस सी जब करेंगे तो यानी कि माइनस से सी में सब में क्या होगा गुणा होगा और उसके बाद क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। भाई देखो जब माइनस में सब में गुणा करते हो तो जब माइनस कॉमन लेगा तो प्लस माइनस माइनस ही तो जाएगा, तो घटने की तो प्रक्रिया होगी। चलिए भाई, अब हम करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को जोड़ देंगे। 1 -1 0 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, -3 0 -3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 0 में -1 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 और 2 +1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से इसको भी जोड़े, 4 में -4 जोड़ा 0, 1 में -1 जोड़ा 0, -1 -2 -3, इसी प्रकार से हम लोग जोड़ करके और देख रहे हैं दोनों पक्ष का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, अतः ये वेरीफाई हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। आप लोग भी अधिक से अधिक सवाल लगाने का प्रयास करें। अगर कोई सवाल नहीं लगता है तो फिर आप मुझे फोन कर सकते हैं या इसमें कमेंट नीचे आप कर सकते हैं। हाँ बेटा देखिएगा, 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। a बराबर है क्या 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 और b की वैल्यू है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो हमको निकालना है 3a - 5b की वैल्यू। पांचवा सवाल देखेंगे, ये लिखा है 3a - 5b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा a को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a मतलब क्या हो गया, a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने आपको आगे में बताया था कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि 3 से प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये इसको 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बचेगा। 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये 2, ये 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 7 और ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। इस तरह से बेटा इसमें हमने कहा जोड़ दीजिए और इसको -5 से गुणा कर दीजिए, प्लस यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर गुणा कर दीजिए किससे -5 से। तो -5 से गुणा होगा जब सब में, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, -2 -3 और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -1 -2 -4 -7 -6 और -2। इस प्रकार से अब आप करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे।
चलिए भाई, तो 2 में -2 ऐड होगा, क्या हो जाएगा 0, 3 में -3 0, ये भी 0, ये 0, सारा पद हमें लग रहा है 0 हो ही जाएगा। चलिए भाई, तो इस प्रकार से ये आपका 0 मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, शून्य आव्यूह आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू शून्य, मैंने ओ से प्रदर्शित करते हैं शून्य आव्यूह को। दूसरा सवाल आपके सामने है, कह रहा है सरल कीजिए, cos थीटा आगे लिखा, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हैं, प्लस sin थीटा लिखा, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, cos थीटा बाहर लिखा है, तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos को cos से गुणा करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा को sin से गुणा करेंगे, sin थीटा cos थीटा, और cos को sin से गुणा करेंगे माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos को cos से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin को sin से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin को cos से गुणा करेंगे माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin को cos से गुणा करेंगे sin थीटा cos थीटा, और sin को sin से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से cos स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 0, और cos को sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, एक तत्समक आव्यूह है ना, इकाई आव्यूह है। तो और किस ऑर्डर में है 2 क्रॉस 2 में, तो इसको चाहो तो I लिख दो या I2 भी लिख सकते हैं, नहीं I नहीं लिखा जाएगा, I2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा I2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में I लिख दोगे तो कोई भी तो ऑर्डर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, और इसका आंसर I2 भी आ सकता है। ठीक है, मतलब द्वितीय कोटि का इकाई आव्यूह। सातवां सवाल है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि पहला कंडीशन है x + y = 7025 एंड x - y = 3003। तो आपको क्या करना है, इसको हमें ऐड कर देना है, तो प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा कितना 2x, 7 में 3 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड होगा 0 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड होगा 2 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड होगा 8 हो जाएगा। अब बेटा इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जगह डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, 10 0 2 एंड 8, तो 2 से डिवाइड होगा क्या, इस टर्म्स में होगा ना, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, और चाहे आप क्या करें, दोनों को घटा दें, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी। अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो घटा दें, और डायरेक्ट ना लगाना चाहें तो इसको क्या करें, x की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो बेटा x की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 7025, x की वैल्यू आया क्या है 5014, और प्लस y इक्वल हो जाएगा 7025, ये चीज इसके आगे यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस माइनस के साथ हमने प्लस लगा दिया, और इस माइनस को ऑल एलिमेंट्स में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 में बेटा -5 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 0 में 0 0 हो जाएगा, 2 में -1 तो +1 हो जाएगा, और 5 + -4 हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो इस सवाल में फाइंड आउट हो गई x और y की वैल्यू। अब हम आगे देखेंगे दूसरा सवाल। तो बेटा सातवां का जो दूसरा सवाल है 2x + 3y = 2 3 4 0 और 3x + 2y = 2 - 2 -1 हो 5। हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, चाहे x का गुणांक बराबर करें चाहे y का गुणांक बराबर करें। हमने इसमें क्या किया है, y का गुणांक बराबर किया है, तो y का गुणांक बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 3 से, देखो 2 से गुणा कर 2 3 6 और इसको 3 से गुणा कर 3 3 6, तो इसका मतलब 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 3 4x और 2 3 6y, 2 से इसमें पूरे गुणा हो गए, 2 3 4 2 3 6 2 8 2 0 0, और इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 9 6 और 3 9 -6 और 3 -3 और 3 5 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि +6y है, दोनों +6y तो है, तो +6y जब है तो घटाएंगे तभी ये y कैंसिल होगा। तो यानी कि जब घटा दिए तो यानी कि 4x - 9x
तो प्लस 6y माइनस 6y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमने उसको लिखा नहीं है। और इसको इसमें से घटा दिया है तो बेटा 4 6 8 0 और घटाना है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया और इन सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद में क्या करना, अब जोड़ना है, 4 में माइनस 6 जुड़ेगा तो आप जानते हैं दो विपरीत चिन्ह घटेंगे तो यानी -2 बचेगा। 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 0 -15 हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो -1/5 -2 12 11 और -15, तो x की वैल्यू आ गई -1/5 से प्रत्येक पद में हमने गुणा कर दिया है। अब x की वैल्यू निकाल आई। अब x का मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, लेकिन हमने 1 में ही रख दिया। तो 2x + 3y बराबर 2340, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। तो 2 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 -12.5 -11.5 एंड 3 और +3y आपका ऐसे लिखा है और ये वैल्यू आपका ऐसे लिखा है। अब 2 से सब में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया और +3y यही है। तो अब बेटा आगे हम देखेंगे 3y बराबर है, जब 3y लिखेंगे तो यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये उधर 75 हो जाएगी, तो उधर जाएगी तो 2340 और उधर गया तो आगे माइनस लग गया, तो माइनस लग गया 4.5 -24.5 -22.5 और 6। अब यहाँ लगा दिए प्लस और माइनस सब में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को ऐड कर देना है तो 2 में -4/5 जुड़ेगा, तो 2 में जोड़ेंगे कितना, -4/5, तो 2 + -4/5 तो ये हो जाएगा 2 -4/5। अब बेटा इसके नीचे 5 का नाम 5 में 10 और 4 का नाम 4 और 10 में से 4 जाएगा 6/5। तो इस तरह से ये हो गया 6/5 और हो गया 3 में 24/5 जोड़ेंगे तो 5 3 15 और 24 49/5, 4 में 22/5। आप लोग भिन्न का जोड़ है ना उसको तो जोड़ ही लेंगे, अलग नहीं समझ में आएगा तो अलग जोड़ कर देख लीजिएगा। अब 12 में पहुंच गए हो, भिन्न ना जान पाओ तो फिर भाई आपके लिए शर्मनाक बात है और हमारे लिए भी शर्मनाक बात है। 4 में 22/5 जोड़ेंगे तो 5 4 20 22 42/5 और 0 में -6 जोड़ेंगे -6 आ जाएगा। अब यहाँ 3y तो है, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर बटे में जाएगा, यानी 3 में भाग हो गया, तो 6 को 3 से भाग के 2/5, 49 को 3 से भाग के 13/5, 42 14/5 और 6 को 3 से भाग के -2। तो इस तरह से x और y की वैल्यू पता हो गई। अब हम देखेंगे 8वां सवाल, कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। जब y की वैल्यू 3 2 1 4 है और 2x + y की वैल्यू 1 0 -3 और 2। तो बेटा 2x y की वैल्यू तो पहले से ही पता है, केवल हमको x की वैल्यू निकालनी, तो 2x सही है और प्लस y था तो y की वैल्यू हमने रख दिया और बराबर 1 0 -3 और 2। देखिए इसी में y की वैल्यू रख दिए। अब बेटा x की वैल्यू निकाले तो इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बेटा माइनस के स्थान पर हमने प्लस लगा दिया और इसे माइनस से सब में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा इसको क्या कर दिया गया, जोड़ लिया गया। जोड़ने के बाद 2x बराबर 1 में -3 जोड़ा गया, 0 में -2 जोड़ा गया, -3 में -1 जोड़ा गया और 2 में -4 जोड़ा गया। तो 2x जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप पिछला लेक्चर देखें। अगर पिछला लेक्चर देखेंगे तो आव्यूहों का योग आपको पता हो जाएगा, आव्यूहों का गुणा आपको पता हो जाएगा, तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। अब ध्यान देंगे भैया, 9वां सवाल देख लें। तो x तथा y ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू दी हुई है, ये आपका सवाल है। अब इसमें क्या करना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब में प्रत्येक पद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला टर्म से उतार लिए और ये आपका आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया गया, 2 में y जोड़ा गया 2 + y हो गया, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 2x में 2 जोड़ेंगे 2x + 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 1 8। तो यानी बेटा आप कंपेयर कर दें आव्यूहों की समानता के रूप से, तो 2 + y = 5 हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। ऐसे 2x + 2 = हो जाएगा 8, 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमने x और y का मान निकाल लिया। अब बेटा आपके लिए 3 सवाल यानी कि 10, 11 और 12 ये आपके स्क्रीन पर होमवर्क के तौर पर आएंगे। आप लोग इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा और फोटो खींच करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड कर दीजिएगा कि आपने सवाल लगाया। चलिए भाई, और उसके बाद में अब हम अगला इसके आगे जो प्रश्न है उसको हम आपको अगले क्लास में उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोगों का मन नहीं लगेगा सवालों को देखने में।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे क्लास के रूप में अगर आपको क्लासेस मिलेगी तो आपके लिए क्लास उबाऊ नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों का भी कल्याण हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको प्राप्त होती रहे। तो इस प्रकार से अब हम लोग अगले दिन अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।